गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर1 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं इसके बाद काफी सारे लोगों की परेशानी आ रही है कि जीएसटीआर1 जो है वो जनरेट नहीं हो रहा और उसके अंदर जो अमाउंट है वो आपको डैशबोर्ड पे नजर नहीं आ रहा। तो जीएसटीआर1 के अंदर जो सेल्स अमाउंट है उसके लिए आपको चीजों को समझना होगा और समरी जो है वो जनरेट किस तरीके से होगी वो भी आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर1 अक्टूबर महीने का अपलोड किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि समरी हैज बीन जनरेटेड ऑन 27 नवंबर 9:04 एंड नो चेंजेस हैव बीन मेड देयर आफ्टर। अब यहाँ पर जब 9:04 पे समरी जनरेट हो गया है तो आपको अब 10 मिनट का वेट करना होगा। अगर आप कोई भी नया डेटा एंट्री करेंगे या फिर कोई भी नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वो 10 मिनट के बाद फ्रेश समरी जो जनरेट होगी उस फ्रेश समरी में वो फिगर्स इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो आपको जीएसटीआर1 में कई सारे नए बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इन बदलाव को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो जीएसटीआर9 और जीएसटीआर9C फाइल होना है जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021, उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 28 नवंबर 2021 यानी कि कल ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस आज क्लोज हो जाएंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 9 और 9C का ये वेबिनार जो 2021 से रिलेटेड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे जैसे ही आपको कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप जब यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दिखाया जाएगा। दो ऑप्शन किस तरीके से, आपको सबसे पहले रिसिपिएंट का नाम और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है नेम एज पर मास्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, नेम एज पर मास्टर जो है वो अब नया कॉलम ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेम एज इन मास्टर जो है वो ब्लैंक है और यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा जिसमें जीएसटी नॉट प्रेजेंट इन मास्टर। यहाँ पर आप इस जीएसटी का मास्टर ऐड कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर आपका कोई रेगुलर कस्टमर है तो उसका जीएसटी नंबर आपको हर बार फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली मास्टर से ही इनवॉइस का डेटा जो है वो अपलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको डालना है उसी पट्टी का जीएसटी नंबर जिसका आप ऐड करना चाहते हैं एज अ मास्टर और वो डेटा जो है यहाँ पर सेव कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहां डालना है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू और जो पुराना प्रोसेस था सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यहां पर ऐड टू मास्टर का नया ऑप्शन जो है वो अवेलेबल करवाया गया है जीएसटीआर1 के अंदर। अब यहां पर जो दूसरी समस्या है वो ये है कि पहले क्या हुआ करता था B2B इनवॉइसेस के अंदर जो अमाउंट, जो इनवॉइसेस अपलोड किए गए उसका टैक्सेबल वैल्यू, उसकी टैक्स लाइबिलिटी, सारी डिटेल्स ऑन द फेस ऑफ जीएसटीआर1 नजर आ जाती थी। तो वहां से सारी चीजें चेक हो जाती थी कि कितना अमाउंट जो है वो सेल्स के अंदर अपलोड हुआ है। अब ये चीज नहीं हो रही। तो अब होगा कैसे, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली प्रीव्यू पे जाना है और प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें जीएसटीआर1 का जो अमाउंट है वो और उसके साथ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखा दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4A, 4B, 4C ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहां पर दिखा दी जाएंगी। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका B2B का इनवॉइस और उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्स अमाउंट कितना है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कितने अमाउंट का इशू किया गया है और उसमें कितने का टैक्स एडजस्टमेंट है। साथ ही साथ जो हमारा B2C का सप्लाई है यानी कि कस्टमर सेल है उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है और उसमें टैक्स अमाउंट इंक्लूड करने के बाद इनवॉइस वैल्यू क्या है। तो अमाउंट को क्रॉस चेक करने के लिए आपको अब नया प्रोसेस लेना होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करके जो पीडीएफ फाइल बनेगी उस पीडीएफ फाइल के थ्रू आप अपना अमाउंट जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप क्रॉस चेक करने के बाद भी ये कंफ्यूज में है कि किस तरीके से पोर्टल पे डेटा जो है अपलोड होगा तो इसके लिए एक और ऑप्शन है
इसके लिए जब आप रिटर्न फाइल कर दें तो टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन का जो टेबल है, इस टेबल का यूज करके आपको यहां पर भी टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट एज पर जीएसटीआर 1 ऑल्सो एज पर जीएसटीआर 3B जो है वो दिखा दिया जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से ही काम करना होगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 का नया फॉर्मेट जो है वो अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो अब आप मान के चलिए कि जीएसटीआर 1 में लेट फीस कभी भी लग सकती है, क्योंकि जीएसटीआर 1 का नया फॉर्मेट लाने का मतलब यही है कि जीएसटीआर 1 में जो लेट फीस है वो अब जल्द से जल्द लगा दी जाएगी और वो आपके जीएसटीआर 3B के कॉलम में ही इंक्लूड करके आपसे वसूल लिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 1 में जो आपको दिक्कतें आ रही हैं उसका क्या समाधान है और किस तरीके से आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।